सुरभि, आज हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है। इसे मैं तुम्हारे साथ बिना सेलिब्रेट किए कैसे कहीं जा सकता हूँ? इसलिए जाते जाते इस दिन को आज मैं तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ, अभी आओ ना। अबे, ये हमारी जिंदगी के हसीन लम्हे। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। लेकिन आज हमें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। अरे क्यों? देखो ना, आज के दिन तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी ना ला सके। अरे किसने कहा कि तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई? तुम्हारा मेरी नजरों के सामने ही रहना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। तुमसे बढ़कर और कोई गिफ्ट हो सकता है क्या मेरे लिए? कभी नहीं। इस जिंदगी में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है तुम्हारे रूप में। अब मुझे जिंदगी से या तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मामा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? अरे वैलेंटाइन डे। ये कौन सा डे है? हमने तो सिर्फ मन्ना डे के बारे में सुना है। तो हर पप्पा जिंदा होते तो आज भी दिन रात बस मन्ना डे के ही गाने सुनते। कौन डे है ये? हाँ मम्मी, आपको राखी की मम्मी होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि वैलेंटाइन डे क्या होता है? हाँ। जैसे रोशनी का त्योहार होता है दिवाली, रंगों का त्योहार होता है होली, बिल्कुल वैसे ही प्रेम का त्योहार होता है वैलेंटाइन डे। बाप रे बाप! अरे प्रेम श्रेम के चक्कर में मत पड़। अरे तो हर पप्पा ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। और अभी तो तुमने हमरे दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया है। हमने कितना सपना देखा है तो हर शादी में दान दहेज लेने का। वो सब सपनों को मट्टी में मिलाने पे तुला है, बदमाश। मुंह से झूठ बनाने के लिए बहुत हो गया ये वैलेंटाइन। और इसकी सुन, कहीं आना है ना कहीं जाना है, चुपचाप निकलो काम पे। कहा है कि आज के दिन लोंडे लोंडिया को बिठा के गाड़ी में घूमते फिरते हैं, तो पेट्रोल पंप पे रहने वाली है बहुत भीड़। जाओ, लग जाओ काम पे सीधे, बस। अरे बस करो ना बाबू, कब बच्चों के साथ सुबह सुबह बहस करने बैठ गए हो? अरे पेट्रोल पंप पे इसकी जगह किसी और को बिठा दो आज, ऐसा कोई काम का हरज नहीं हो जाए। ये कौन सा लौंडिया है कि इसको कोई छेड़ देगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जा बे जा। अरे उसको बस चुप। भैया हो तो ऐसे हैं। जी, आप कहेंगे तो हम सम्राट को लेकर मायके घुमाते हैं। आज के दिन दुनिया चाहे जो भी करती है, हमें परिवार के साथ अच्छा लगता है। जा, जाने की तैयारी कर।
जी शुक्रिया। अरे नाश्ता तो कर लो पहले। कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा है। पहले एक बात बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्या है ना कि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे जल्द ही पापा। कुछ कहा तुमने? नहीं पापा। और ये ईयरफोन क्यों लगा रखा तुमने? अंग्रेजी गाने सुनने होंगे भैया, और क्या। हाँ, अंग्रेजी गाने। पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया हमारा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी गाने सुनने से ये लोग अंग्रेज बन जाएंगे। हमें तो गाना कम और शोर शराबा ज्यादा लगता है। अरे गाने तो हमारे जमाने में बना करते थे, इतने कमाल के और मधुर गाने, वाह, दिल खुश हो जाता था। और ऊपर से लता मंगेशकर की आवाज, आज भी अगर उनकी आवाज सुन लो तो ऐसा लगेगा कि कोई छोटी बच्ची गा रही है। भारत को किला है लता मंगेशकर, स्वरों की देवी, समझे। अंग्रेजी गाने सुनते हैं। अरे गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना। वैसे अबे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ना लता जी के गाने सुनने चाहिए। अबे कोई आ रहा है, हमको बाद में फोन करते हैं। बाय। भाभी ब्रेकफास्ट तैयार है? हाँ, हाँ तो हमें फटाफट दे दीजिए, हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, चल के हम लेकर आते हैं। माँ जी, हमने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। बहू, हमरे लिए तो सिर्फ आंवले का रस लिया, कुछ खाने का मन नहीं है। जी माई जी। नमस्ते माई। नमस्ते बेटा। आंटी जी, आज मेरा बर्थडे है और मैंने कॉलेज के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ कि निधि भी हमारे साथ आए। आंटी जी प्लीज आप उसे हमारे साथ जाने की परमिशन दे दीजिए ना। बेटा सालगिरह की बधाई, पर निधि आप लोगों के साथ जा नहीं सकेगी। वो क्या है ना कि निधि के बाबूजी घर पर नहीं हैं और उनकी इजाज़त के बिना तो हम भेज नहीं पाएंगे। आंटी जी हम जल्दी आ जाएंगे, बस कुछ ही लड़कियां हैं, कॉलेज के पास खाएंगे पिएंगे और फिर जल्दी घर आ जाएंगे। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही पार्टी खत्म होगी ना हम निधि को घर छोड़ देंगे। बस प्लीज आप उसे हमारे साथ जाने के लिए हाँ बोल दीजिए ना। भाई आप समझाइए ना आंटी को, निधि को हमारे साथ जाने के लिए। ठीक है, पुष्पा निधि को जाने दे इनके साथ। लेकिन निधि शाम होते तक समय से घर वापस आ जाना। जी थैंक यू माई। थैंक यू आंटी जी। खा लो पहले, आप लोग भी कर लो। नहीं आंटी जी, आंटी ठीक है। अरे क्या हुआ, अंदर आइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा तो मुझ पर लगे सारे दाग मिट जाएंगे। लेकिन अब तुम तैयार है ना? शाम को आऊंगा और तुम्हें घुमाने ले चलूंगा।
अरे रत्ना दीदी आ गई और हमारा प्यारा सम्राट भी। इधर आओ, मासी के पास आओ। बहुत प्यारा लग रहा है हमारा सम्राट। अच्छा दीदी आप रुकना, हम शाम तक कॉलेज से जल्दी आ जाएंगे और हमारे सम्राट के लिए ढेर सारी टॉफी लेकर आएंगे। अच्छा मम्मी के पास जाओ। टाटा। दीदी पता है हमने अपने बैग में तेरे लिए भी कपड़े रखे। अब चलो यहाँ से। नमस्ते माई। नमस्ते। कैसी हो भाभी? माँ कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। तुम सुनाओ बेटा, तुम कैसी हो? दामाद जी ठीक से हैं ना? तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? जी माँ, हम बहुत खुश हैं इनके साथ, हमें कोई तकलीफ नहीं। बस पिछले कुछ दिनों इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से थोड़े परेशान रहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा।